झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत लगातार तेज होती दिखाई दे रही है। राजनाथ सिंह ने दौरा किया। राजनाथ सिंह के साथ और भी बीजेपी के कई आला नेता थे। साथ ही साथ बिहार से सम्राट चौधरी का भी झारखंड आगमन हुआ था। इन दोनों ही नेताओं ने कई जगह संबोधित किया और इसके साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टास्क दिया गया। राजनाथ सिंह, हम आपको बता दें कि इससे पहले भी झारखंड चुनाव की अक्सर वो कमान संभाला करते थे और उनके नेतृत्व में झारखंड में बीजेपी कई बार बेहतर प्रदर्शन कर चुकी है, चाहे 2014 की बात हो या इससे पहले के चुनाव की बात हो। तो राजनाथ सिंह का आना कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह फूंकता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, राजनाथ सिंह का दौरा हुआ और जाहिर सी बात है इस बार बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों के मन में भी चल रहा होगा कि आखिर राजनाथ सिंह अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब चुनाव हुआ करते थे तो काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके जिम्मे हुआ करती थी। बिल्कुल, देखिए, राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं वो झारखंड दौरे पर पहुंचे और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा है उसको लेकर के बीजेपी ने एक रोड मैप तैयार किया है, किस तरह से इस यात्रा को आगे बढ़ाना है और अलग अलग नेताओं को अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह इसकी शुरुआत किए और फिर आज देखिए बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो भी झारखंड दौरे पर पहुंचे। गिरिडीह के क्षेत्र में उन्होंने परिवर्तन यात्रा के जो एक सभा थे उसको संबोधित किया। अपने कार्यकर्ता, नेता और आम लोगों को संबोधित करते हुए फिर से एक बार बीजेपी की सरकार लाने की लोगों से अपील की है। वहीं अगर राजनाथ सिंह की बात करें तो हजारीबाग और पन्नामू प्रमंडल के क्षेत्र में उन्होंने आज दो सभाओं को संबोधित किया, परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए और लोगों के बीच इस सरकार की नाकामियों को और सरकार के वादा जो पूरे नहीं हुए हैं उसको बताने का काम किया है और बीजेपी के पक्ष में इस बार सरकार को लाने के लिए अपील किया है। अब वहीं देखें तो योगी आदित्यनाथ का भी कार्यक्रम जो है लगभग तय माना जा रहा है कि बरही के क्षेत्र में वो आ सकते हैं और भी कई जगहों पर जो है वो आ सकते हैं। वहीं जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नेता, उनका कल कार्यक्रम हजारीबाग में ही हो रहा है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग तिथि में बीजेपी के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी झारखंड के अलग अलग क्षेत्र की दी गई है ताकि सरकार की नाकामियों को और वादा खिलाफ जो एक वादा पूरे नहीं हुए हैं उसे जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल मदन, लगता है बीजेपी के हैवी वेट नेता एक के बाद एक लगातार उनका दौरा हो रहा है। अमित शाह आए, उसके बाद राजनाथ सिंह आए, उसके बाद अभी सीएम योगी आने वाले हैं और इसके साथ ही कल भी उनका आगमन होना है। यूपी के मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, केशव प्रसाद मौर्य का उनका आगमन होना है, वो भी सभाओं को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी ने लगता है अपनी पूरी ताकत झोंक दी है झारखंड को देखते हुए। बिल्कुल, देखिए, हमने कहा कि बीजेपी के अलग अलग नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। पूरी तरह से एक रोड मैप तैयार किया गया है और ये परिवर्तन यात्रा जो है एक काफ़ी संजीदगी के साथ बीजेपी कर रही है ताकि चुनाव से पहले एक माहौल तैयार किया जाए और साथ में ही जो सरकार की नाकामियां हैं, सरकार के जो वादे पूरे नहीं हुए हैं उसे जन जन तक पहुंचाने की इससे कोशिश की गई है। 6 जो सांगठनिक प्रमंडल हैं उसमें इस यात्रा को निकाली जाएगी। 6 प्रमंडल के यात्रा के लिए जो है 6 लोगों को जिम्मेदारियां दी गई है और बड़े नेताओं को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया गया है, उनके शेड्यूल भी तैयार किए गए हैं। तो एक तरह से कहें चुनावी मोड में जो है बीजेपी पूरी तरह से आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोल्हान के क्षेत्र में आते हैं, अमित शाह संताल के क्षेत्र में आते हैं और फिर जो बड़े नेता हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार करने की कोशिश करते हैं और बीजेपी के पक्ष में फिर से लोगों को एक वोट करने की अपील करते हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार इस राज्य में लाइए। तो चलिए, अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ तब्दीली आती है और इसका कितना असर दिखता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि चुनाव की घोषणा होने में लगता है एक पखवाड़े का वक्त शेष है। लगभग 1 से 2 हफ्ते में चुनाव आचार संहिता की घोषणा हो सकती है। तो तब तक कौन कहां तक जनता को कन्विंस करने में कामयाब रहता है, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी।